इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा गिफ्ट दिया है, खास करके गरीब लोगों को। उनको आशियाना दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर जो फ्लैट्स बनाए गए थे, आज उनकी चाबी गरीबों को दी गई। आपको बता दें, जिस तरीके से जो संख्या है फ्लैट्स की, वो 72 है। 72 फ्लैट्स में अब गरीब लोगों का आशियाना है। वो इलाका पास इलाका है और आपको बता दें कि वहाँ पर जो ज़मीन की कीमत है मौजूदा समय में वो करोड़ों में है। और जो जो फ्लैट्स दिए गए हैं उनकी कीमत मात्र 10 लाख रुपए है, वो भी किस्तों में पैसे देने। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 72 फ्लैट्स की चाबी गरीबों के हाथ में दी। और कहीं ना कहीं उसके बाद वो लगातार पिछली सरकारों को घेरते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि देखिए, जब पिछली सरकार थी तो किस तरीके से माफिया थे, माफियाओं का किस तरीके से रास्ता। आपको बता दें, ये शत्रु संपत्ति और इसको खाली कराया गया था, इसको अवैध रूप से मुख्तार अंसारी द्वारा कब्जा किया गया था। और सरकारें आती गई, लेकिन मुख्तार अंसारी का जलवा और जो उसका जलवा था उसी तरह कायम था। लेकिन जब सरकार प्रदेश में बदलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। चाहे लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ में जो उसकी संपत्ति थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से उसने अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उसको कहीं ना कहीं बुलडोजर से जमींदोज किया जाता है और उस पर फ्लैट्स बनाए जाते हैं। और जो फ्लैट बनाए गए हैं उनकी संख्या 72 है। वो गरीबों को गिफ्ट दिया गया। लगातार गरीबों पर एक खुशी देखने को मिली, उनके चेहरे पर एक बड़ी खुशी देखने को मिली, क्योंकि उनको आशियाना मिला था। और वो ऐसी जगह पर जो पास इलाका है, जहाँ पर वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो आशियाना बनाएंगे। आपको बता दें कि उनके चेहरे पर एक खुशी थी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग धन्यवाद दे रहे थे। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज होता था, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उन्होंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे से रहना है, कानून के साथ रहना है। और आपको बता दें कि खास करके उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस है और खासकर पर अपराध के मामले पर भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करती है सरकार। और लगातार कोई भी माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी माफिया अगर कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा, किसी गरीब आदमी को सताने की कोशिश करेगा, किसी के साथ किसी तरीके से गलत करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल आपको देखने को मिला, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें, अतीक अहमद की बात कर लें, सबके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और कड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको बताते कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विधानसभा भी कह चुके हैं कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो बिल्कुल, और ये मिट्टी में मिलाया गया। और खास करके जो उनके द्वारा संपत्ति को कब्जा किया गया था उसको भी कहीं ना कहीं छुड़ाकर अब गरीबों को ये बड़ा गिफ्ट दिया गया है। प्रयागराज में भी बड़ा गिफ्ट दिया गया था, अब लखनऊ में दिया गया है। और बता दें, सरकार की जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है वो काफ़ी कड़ी होती है। और लगातार ये देखने को मिलता है, जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और आपको बता दें कि जो बड़े अपराधी हैं जो जिलों में हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बताते कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहे कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारी तो किस तरीके से इन लोगों का साम्राज्य बढ़ा था, और जब सरकार बदली तो किस तरीके से हमने इनके साम्राज्य को खत्म किया, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून का राज है। लगातार ये कहते रहे कि अब दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में, जो भी दंगे करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों से किस तरीके से इनका याराना था, ये सबको पता है। पिछली सरकारों में किस तरीके से वो सवाल करते रहे, पिछली सरकारों ने क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, क्यों नहीं मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी थे, जो माफिया थे, जो भू माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लगातार वो ये सवाल करते रहे। उन्होंने कहा अपराधी चाहे जो हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और लगातार हम इस तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ पर हमने ये फ्लैट्स दिए हैं ये पास इलाका है। और आपको बता दें, यहाँ पर करोड़ों की जो दाम है वो करोड़ों के हैं। जहाँ पर जो ज़मीन खरीदी जाएगी, जो लोग खरीदते हैं करोड़ों में खरीदते हैं, लेकिन हमने जो ज़मीन दी है वो कहीं ना कहीं सस्ते में दी है। और जो फ्लैट्स दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सस्ते हैं, और ये आम लोगों को दिए गए हैं। आम लोगों को बड़ा गिफ्ट है। आपको बता दें कि बृजलाल जो मौजूदा समय में सांसद हैं, उन्होंने भी लगातार कहीं ना कहीं ये बताते रहे कि किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ जब कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई करता था तो उसके कहीं ना कहीं उसे साइडलाइन भेज दिया। तो उन्होंने बताया कि 600 गोलियां मारी गई थी, और जिसमें से कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर वो जिक्र करते रहे। उस समय वो बताते रहे किस तरीके से कृष्णानंद राय को गोली मारी गई थी, ये भी बताते रहे। और लगातार ये बताते रहे किस तरीके से कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई थी। तो लगातार ये बताते रहे कि जब उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं कानून
स्थापित करने की कोशिश नहीं की, खासकर कानून का राज स्थापित करने की कोशिश नहीं की। वो लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता रहा, लगातार वो अपराधियों को सत्ता संरक्षण की बात करते रहे। उन्होंने कहा जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, जब से उनकी सरकार बनी है, लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो उनकी अवैध संपत्ति है उसको ढहाया जा रहा है। और बिल्कुल लगातार ये देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, अगर या फिर वो अपराध छोड़ दें, अगर वो उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो उनको एक ही सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा लगातार मिलती है और उनको कहीं ना कहीं जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आज अपराधियों को लगातार कहते रहे कि वो उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कायदे से रहना पड़ेगा,